पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई की जांच का दायरा भी बढ़ता ही जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही है। इसके साथ ही सड़कों पर जनता का आक्रोश दिख रहा है। इस केस को लेकर ममता सरकार के 13 साल में शायद पहली बार सत्ता विरोधी माहौल बनता दिख रहा है। शायद यही वजह है कि खुद सीएम ममता बनर्जी अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा ले रही हैं। ममता बनर्जी ने साल 1998 में कांग्रेस से नाता तोड़कर तृणमूल कांग्रेस नाम से अपनी पार्टी बनाई। साल 2011 के विधानसभा चुनाव में बंगाल के सिंगूर में टाटा के नैनो कार प्रोडक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का मामला बहुत बड़ा मुद्दा बना। बता दें कि सिंगूर और नंदीग्राम में उनके विरोध प्रदर्शन की वजह से आखिरकार टाटा ग्रुप को अपनी लखटकिया कार नैनो प्रोजेक्ट को बंगाल से गुजरात शिफ्ट करना पड़ा। कभी ममता बनर्जी ने अकेले ही पश्चिम बंगाल पर 34 साल के काबिज लेफ्ट को हटाकर अपनी सरकार बनाई थी। 13 साल से वो सत्ता में। अब पहली बार उनकी सरकार चौतरफा घिर रही है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के साथ जिस तरह से लोगों का आक्रोश दिख रहा है, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या आरजीकर मेडिकल कॉलेज बंगाल की राजनीति का नया सिंगूर कांड बन सकता है। ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को बहुत अच्छे से कैश किया है और अपनी सियासत की जमीन तैयार की है। एक तरफ जहां विरोधी प्रशासन की लापरवाही को मुद्दा बनाकर ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता और यहां तक कि इंडिया अलायंस के सहयोगी भी ममता सरकार पर हमले कर रहे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ममता बनर्जी जब भी सियासी मुश्किल में घिरती है तो पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आती है, लेकिन इस बार उनके सामने चुनौती बहुत कड़ी है, क्योंकि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी ममता सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। इस केस को हैंडल करने को लेकर ममता सरकार पर कई जगह चूक हुई। सवाल उठ रहे हैं कि आरजीकर हॉस्पिटल रात के अंधेरे में हजारों की भीड़ कहां से आ गई। बाद में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ये हमला बीजेपी और वाम दलों ने बाहरी लोगों से कराया है। मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी शक के दायरे में थे। उनका इस्तीफा अस्वीकार करके ममता सरकार ने उन्हें दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल क्यों बना दिया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी मुद्दे पर बंगाल सरकार की इतनी फजीहत हो रही है। पहले भी संदेश खाली का मामला हो या फिर आसनसोल हिंसा, ममता बनर्जी पे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतना रिएक्शन नहीं दिया जितना आरजीकर केस को लेकर दे रही है। इन बातों से सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी इस केस की वजह से भारी दबाव में है? क्या उनको अपने सबसे बड़े वोट बैंक के बिखरने का खतरा नजर आ रहा है? शायद इसीलिए ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। पूरी चिट्ठी में ममता ने देश में बढ़ रहे रेप के मामले का जिक्र किया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसमें कहीं भी कोलकाता केस का जिक्र नहीं है।